बच्चों, आज हम तंतु अर्थात फैब्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो हम तंतु से क्या समझते हैं? तंतु को समझने के लिए सबसे पहले हम कपड़े की दुकान जाते हैं और वहाँ इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक कपड़े की दुकान तो ज़रूर गए होंगे कपड़े खरीदने के लिए। तो आपने कभी यह सोचा है कि आपके कपड़े किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपके कपड़े जिस चीज़ के बने होते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं। हम उसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बच्चों, हम तंतु को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको एक कपड़े के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि एक कोई छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और उससे एक धागे को खींचने की कोशिश करते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, आप कपड़े के सबसे सिरे से आप कोई एक धागा खींचिए। फिर अपने धागे को अपनी एक उंगली से दबाकर आप अपने दूसरे उंगली के नाखून से उसे खुरदने की कोशिश कीजिए, जैसा चित्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। फिर आप देखेंगे कि यह जो धागा है वह छोटे छोटे और धागों में विखंडित हो जाता है, अर्थात यह छोटे छोटे तंतुओं में खंडित हो जाता है। ये छोटे छोटे तंतु ही हमारे कपड़े के निर्माण की इकाई हैं। बच्चों, आपने सूती का कपड़ा तो अवश्य देखा होगा। कभी आपने ये सोचा है कि यह सूती का कपड़ा किस चीज़ का बनता है? बच्चों, कभी आपने रुई का पौधा देखा है? तो रुई का पौधा ही सूती के कपड़े के निर्माण की इकाई है, अर्थात इसी रुई के पौधे से सूती के कपड़े का निर्माण होता है। यह रुई का पौधा, इसे हम नेचुरल फाइबर अर्थात प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम जूट के बारे में जानें। आपने जूट के थैले देखे होंगे। आपने बड़े बड़े वैसे थैले देखे होंगे जिनमें हम चीनी एवं गेहूं, चावल इत्यादि रखते हैं। जूट के सामान जूट के पौधे से बनते हैं। इस चित्र में जो दिखाया गया है वह जूट का पौधा है। इसी से हमारे जूट के थैले बनते हैं। बच्चों, आपने ऊनी के बने हुए स्वेटर और बहुत सारे चीज़ों को देखा होगा। क्या आपको पता है ऊनी कहाँ से आता है? ऊनी यह भेड़, बकरी और नीलगाय से आता है। अर्थात अभी तक हमने जो भी देखा वो सारे प्राकृतिक तंतु के उदाहरण थे। बच्चों, इस चित्र में रेशम का कपड़ा दिखाया गया है। क्या आपको पता है कि रेशम किस चीज़ का बना होता है? यह रेशम के कीड़े के कोकून से बनता है। यह भी एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। बच्चों, सारे कपड़े प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए नहीं होते हैं। कुछ मैनमेड अर्थात मानवों द्वारा बनाए गए होते हैं। उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, अर्थात संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर अर्थात संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं नायलॉन का धागा और पॉलिएस्टर। अर्थात बच्चों, इस भाग में हमने क्या सीखा? इस भाग में हमने तंतुओं के बारे में जाना, जिसमें हमने प्राकृतिक तंतुओं के बारे में जाना और यह भी जाना कि वो कहाँ से आते हैं। फिर संश्लिष्ट तंतुओं अर्थात सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।